अहले तशय्यो के यहां भी आपको इस रात देगें खड़कती हुई सुनाई देंगी। वैसे तो आप अहले तशय्यो की मसाजिद के बाहर से गुजरें तो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई देग खड़क रही होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी। कभी किसी इमाम की विलादत का दिन आ जाता है, कभी किसी इमाम की शहादत का दिन आ जाता है। वो बस शैतान के हत्थे चढ़ चुके हैं, उन्होंने इस किस्म की रसूमात को दीन का नाम दे दिया है। ना कोई नमाज के साथ लेना देना, ना कोई रोज़ों के साथ लेना देना, बस मुहर्रम के मौके के ऊपर चंद एक एक्टिविटीज़, उनमें से भी अक्सर बिदात ही हैं जो दीन में दाखिल कर दी हैं दीन के नाम के ऊपर। और बाकी पूरा साल ये जो मुख्तलिफ उनकी तारीखें चलती रहती हैं, तो ऐन उस रात में भी वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे वो शाबानिया का नाम देते हैं। आम लोगों को तो ज़ाहिर नहीं पता, अहले सुन्नत को भी नहीं पता कि वो शब बरात नहीं मना रहे होते। उस रात इमाम मोहम्मद महदी इब्ने हसन अल अस्करी, जो हमारे नज़दीक इमाम महदी कुर्बे क़यामत में आएंगे, उनके नज़दीक पैदा होकर वो ग़याबत में जा चुके हैं, उनकी विलादत की रात है। वो 14 और 15 की दरमियानी रात शाबानुल मुअज़्ज़म की। तो वो उनकी विलादत की रात के तौर पर वो लाइटिंग और वो देगें और वो बाकी सारे मामलात कर रहे होते हैं। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है, उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। बादशाह हुसैन आकाज़ादी इन हाथों को किसी कम होगा। इस नफ्सा नफसी के दौर में, इस अफरा तफरी के आलम में सिसकती बिलकती तड़पती इंसानियत जिस फर्श पे आके अपनी सांसों को पुरसुकून महसूस करती है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। ज़माना डर गया शबीर की मजलसों से, लोग खौफ खा गए हुसैन के मातम से। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, इतने लोग हमारी तादाद से नहीं डरते जितने तुम्हारी मातम की झनकार से डरते। इतना खौफ है आज भी हर दौर के यजीद को, इतना खौफ है आज भी हर दौर के यजीद को। ज़माना परेशान है। यकम मुहर्रम तो हुसैन का महीना था। 10 मुहर्रम को इस कौम को अपने अपने घरों में चले जाना चाहिए था। 10 मुहर्रम के बाद इन नौजवानों को अपने अपने कॉलेज, स्कूल, दफ्तरों में चला जाना चाहिए था। ये मजलिसें ख़त्म होनी चाहिए थी। पूरा साल बगैर मजलिसों के गुजरता, फिर यकम मुहर्रम को आते, 10 मुहर्रम को फिर चले जाते। लेकिन ये क्या है, हर दिन मजलिस, हर घड़ी मजलिस, हर गाँव मजलिस, हर करिया मजलिस, हर शहर मजलिस। ये कौम इतना पैसा हुसैन के नाम पे खर्च कर रही है, ये रोज गलियों में पूछ रहे होते हैं हुसैन की मजलिस कहाँ है, हुसैन की मजलिस कहाँ है, हुसैन की मजलिस कहाँ है। मजलिस खत्म होने के बाद बानी मजलिस परेशान नहीं होता, अगले साल के इंतजार में होता है कि अब फिर कब हुसैन के मेहमान आएंगे, ना फिर मैं कब हुसैन की सब बिछाऊंगा। जो एक बार लहू का पुरसा दे लेता है, फिर वो सोचता है मैं अब दोबारा कब लहू का पुरसा दूंगा। जमाना परेशान है कि आखिर तुम्हें हुसैन से मिलता क्या है। जहां जहां तक आवाज जा रही है, आओ तुम्हें बताऊं हमें हुसैन क्या देता है। मुझे बादशाह की इज्जत की कसम है, मजलिस हुसैन का पहला फायदा यह है, अबलीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं। बोलो जिसके हाथ का मालिक हुसैन। मौला हुसैन शहजादी कौन है? मौला हुसैन। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत सांस से वक्त के इमाम के हुजूर हुई, हर साल इंशाल्लाह बानी की हैसियत से यहाँ पे। अबलीस तुझे मुसल्ले पे परेशान कर सकता है, हमें जिक्र शबीर में परेशान नहीं करता। ये मेरे मजहब का राना नकी साहब, पी नासिर बुखारी साहब हमारा वतीरा रहा। दुश्मन कहीं से हमला करे, हम जवाब मिंबर से देते हैं। चंद दिन पहले किया है एक मुफ्ती ने हमला, अगर हम खामोश हो जाएंगे फिर कौन बोलेगा? हम नहीं जवाब देंगे तो फिर कौन जवाब देगा?
उसने टीवी पे बैठ के हमला कर दिया, किसी चौक चौराहे का इंतखाब करता, हुसैनियों को बुलाता तो फिर लुत्फ भी आता, फिर मजा भी आता। तो हुसैन और यजीद का मुवाजना करना चाहता है कि यजीद कत्ल हुसैन से बरी है, यजीद का हुसैन के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। फिर एक काम कर लेते हैं, एक इश्तिहार हुसैन के नाम का छपवाते हैं, एक इश्तिहार यजीद के नाम का छपवाते हैं। मैं मजमा हुसैन के नाम का बुलाता हूं, तू बंदे यजीद के नाम के बुला। एक काम तुझे मुफ्ती मुरीब करना पड़ेगा, मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ूंगा, तू यजीद की मां का बोलो जिसके हाथ का मालिक हुसैन, मौला हुसैन आकाजादी मौला हुसैन, हजूर शुक्रिया। फिर ऐसे करते हैं, बिस्मिल्लाह। हमने मजलिस सजाई है हुसैन के नाम की, तू सामने मिंबर बना यजीद के नाम का, मैं पढ़ता हूं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। तू आज कह रहा है कत्ल हुसैन में यजीद का हाथ नहीं था, तू पहले यजीद की हिस्ट्री तो सुना, तू पहले ये तो बता यजीद कौन था। अगर अब भी तेरी जुबान बंद हो गई है, तेरा मुर्रा गूंगा हो गया है, तो हम हुसैन से तनख्वाह किस बात की लेते हैं? हम हुसैन से तनख्वाह हुसैन पढ़ने की लेते हैं। फिर हम तुझे मिंबर से बता देते हैं हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाजल हुआ था, यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तोतबर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बन के नाजल हुआ। यजीद का पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना पैतल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा, हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। इसलिए हुसैन ने 26 रजब को कहा था, ओ वलीद लिख, मैं तेरी बायत करूं तो करूं कैसे? मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं। अपने लाखों तू ले आ, मैं क़यामत तक के लिए हर हलाल सादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो आखिर तक हैदरी। अली इसमें इलाही है, अली इसमें इलाही है, अली की इलाही है, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। कुल्ला ईमान, कुल्ला कुरान, अली वलीउल्लाह, बेबान आ रहा है। हमें बताओ कत्ले हुसैन में कौन कौन शरीक था? अब बात शुरू हुई है उधर से, जवाब आएगा इधर से। अब हम खोलेंगे कत्ले हुसैन की फाइल। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम बाबा जी, हमारा मसला यह है कि हमारा इश्क हुसैन है, हमारा जुनून है हुसैन। हम हुसैन के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। हमें हुसैन के नाम पे छेड़ने की कोशिश ना करना। तूने अगर बात शुरू की है तो फिर सिर्फ हमें मौलवियों से इतना जवाब लेके दे, कत्ले हुसैन हुआ क्यों था? इस क्यों में ही मौलवी फंस जाएगा। इस क्यों का जवाब 1400 साल से मुसलमानों की तारीख नहीं दे रही, हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अकेला यजीद पेश किया गया, कत्ल करने वाले खानदानों का तरीकाकार है, मारते ज्यादा है, पेश एक करते हैं, फिर एक बंदे से कहते तू सब कुछ मान।
लेकिन तफ्तीश करने वाले अदारे कहते हैं कि सिर्फ अकेला मुजरम नहीं, इसके पीछे कोई और भी है। हमारा भी मुतालबा है, हमें बताओ यजीद के पीछे और कौन कौन है। जो जवान बैठो ये मेरी तायद करते जाना, जो जवान बैठो मेरी तायद करते जाना। हमें बताओ कि कत्ल हुसैन के पीछे कौन कौन था। आज सिर्फ हमें इतना बता दिया कि यजीद ने कत्ल कर दिया, ये कोई आम इंसान का कत्ल था। उस दौर के नबी के बेटे का कत्ल ये अकेला यजीद का जाती फैसला था? इसका मतलब नहीं, इसके पीछे कोई बहुत लंबी साजिश थी। अब तारीख गूंगी है, मौर्रख ने तारीख यहां पे रोकी हुई। नहीं नहीं, सिर्फ यजीद ना, हमें सिर्फ यजीद नहीं चाहिए। 26 रजब को वलीद ने कहा हुसैन यजीद चाहता है कि आप बैयत करें। मेरे मौला हुसैन का जवाब देखिएगा और जवाब के तेवर देखिए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा वलीद उससे कह मुझ जैसा। मैं कत्ले हुसैन की तहकीक पढ़ रहा हूं, मेरे साथ बोल। मुझ जैसा, तुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे कई और भी। मौला हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इसका मतलब हुसैन जैसे कई और भी हैं, और यजीद भी अकेला नहीं। यजीद जैसे कोई और भी हैं। मौला हुसैन का मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, क्योंकि जो बैयत मांग रहा था हाथ उसका अकेला नहीं था। उसके हाथ पे उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ पे अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ पे नमरूद का हाथ था, उसके हाथ पे फरौन का हाथ था, उसके हाथ पे इब्लीस का हाथ था। जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। उसके हाथ पे हसन का हाथ था, हसन के हाथ पे अली का हाथ था, अली के हाथ पे नबी का हाथ था, नबी के हाथ पे इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ पे मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ पे आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैयत करते तो मौरख ये ना लिखता हुसैन ने यजीद की बैयत कर ली, मौरख लिख देता हसन ने माविया की बैयत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैयत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैयत कर ली थी, मूसा ने फरौन की बैयत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैयत कर। हुसैन ने हाथ पीछे करे, मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ है। ये सिर्फ मेरा हाथ नहीं, ये अंबिया के वारिस का। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे साहब का नहीं करूंगा। ये नहीं 26 रजब को वलीद के दरबार से गूंजी। नहीं नहीं दरबार से बाहर आई, 72 नहियों में तकसीम हो गए। हुसैन 72 लोग इस नहीं में शरीक हो गए। 72 ने कहा नहीं, हम भी नहीं करेंगे। 72 ने साथ दिया नहीं का। फिर सजा मैदान। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया, मैं हुसैन का मातमी आता हूं, मैं उन 72 के नाम बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनके शजरे बताता हूं, उनके कद बताता हूं, उनकी रंगतें बताता हूं। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे। इनकार करने वाले हम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इनकार करने वाले हम दिखाते हैं। उस दौर के मुसलमानों ने यजीद का साथ दिया या हुसैन का? अगर तू कहे हुसैन का, मुझे 72 में वो दिखा। तू 72 में दिखा। 72 में कोई हबशी गुलाम भी हुआ ना, मैं उसका भी जूता सर पे रखूंगा। और लाखों में कोई बहुत बड़ा भी हुआ, या तो उसे 72 में दिखा,
आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ तकरीर करूंगा, मैं अंगारों पे चल के आप तक हकीकत पहुंचाने लगा हूं। कत्ले हुसैन किस दौर में हुआ था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है कि अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। अब कोई सुनने वाला कान हो तो अब मैं तो जुमला पढ़ गया। इसका मतलब है जिन बंदों ने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी वो लोग जिंदा थे। अगर वो लोग जिंदा थे तो 72 में तो है नहीं। फिर बताओ किधर, कहां गए वो लोग? दो रास्ते हैं, या वो हुसैन के साथ होंगे या वो यजीद के साथ होंगे। सिर्फ यजीद ना बता, हमें बता वोटे देने वाले कौन थे। अब कोई बंदा यूं सर हिलाएगा तो मैं तेरे मजहब की वकालत करूं और तेरे सर हिलाए, मेरा तो जिगर निकल जाएगा। मैं बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम खा कहता हूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। बादशाह हुसैन नुमाइंदा था यजीद। दो फिक्रों के नुमाइंदे करबला में आए। एक फिक्र का नुमाइंदा हुसैन, एक फिक्र का नुमाइंदा यजीद। मैंने दो फिक्रें कही थी, मेरी कौम नहीं समझी, मैं खुल के बात कर देता हूं। यजीद था सकीफा का नुमाइंदा, हुसैन था गदीर का नुमाइंदा। उधर थे बंदों के बनाए हुए, तो जो मेरी तरफ रखिएगा सब, इधर थे अल्लाह के बनाए हुए। बात समझ आ रही है ये नहीं? अगर उन लोगों ने हुसैन का साथ नहीं दिया तो वो लोग कहां थे? बड़ी बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा। नारे दाद में आपसे ले चुका, दो चार जुमले और पढ़ू मजमा उठे बैठे नहीं। अब नतीजा सुना। अचानक कत्ल नहीं हुआ इमाम हुसैन का कि 26 रजब को इमाम हुसैन ने बैत का इनकार किया और 28 रजब को हुसैन कत्ल हो गए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। नहीं, 26 रजब को इनकार हो रहा है, 28 को इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे, 6 महीने हुसैन मक्के में बैठे रहे। ये मक्के आए हैं, क्या फिक्र दी, ये मक्का आए। अब अगर इमाम हुसैन के पीछे हज पढ़ लेते तो फिर भी इन्होंने बच जाना था। अब हुसैन इन्हें बचाना नहीं चाहते थे। हुसैन ने एक दिन पहले एहराम तोड़ दिए। इन्हें आना चाहिए था हुसैन के पीछे, ये नहीं आए। हुसैन करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम को पहुंच के हुसैन ने 7 दिन इनका इंतजार किया, ये फिर भी नहीं आए। अब लोग समझते हैं कि करबला एक जंग थी। आओ मैं तुम्हें फलसफा करबला सुनाऊं, हिकमत अमली सुनाऊं। हुसैन ने कितनी बड़ी हिकमत से काम लिया। हुसैन से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। फजाइल पढ़ रहा हूं, चारों कत्ल उम्मत ने हिकमत से किए, कातिल छुपा दिए। मुझे यह भी पता है कि मेरी दुनिया आवाज सुन रही है, मुझे यह भी पता है कि क्या क्या असरात बाद में मुरतब होते हैं। मैं हर खतरे को सामने जूती की नोक पे रखते हुए बादशाह हुसैन के घर की वकालत करूंगा।
मुतवज्जे सब। बस मैं यही बात करके मेंबर छोड़ जनाब शौकत सब तशरीफ लिया। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाई, शहजादी हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंतजार किया, 4 कत्ल मदीने में हुए। नबी को हुजरे में जहर दी गई, कातिल छुपा दिया। बतूल को दरवाजे पे आके मारा गया, फजाइल कातिल छुपा दिया। हसन को बीवी के जरिए जहर दी, ये नहीं पता बजवाई किसने थी, कातिल छुपा दिया। अली को एक बदमाश के जरिए मेहराब में कत्ल करवाया, ये नहीं बताया कि भेजा किसने था, कातिल छुपा दिया। यूं कटा हुआ जिगर लेके जाऊंगा पूरे रास्ते में कि मैंने हर खतरा मोल लेके अपनी कौम के सामने मजहब की वकालत की थी और कौम ने हक अदा नहीं किया। 4 कत्ल मदीने में छुप गए थे। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी कौनैन इज्जत चारों के कातिल घेर के हुसैन कर दो। हुसैन किसी शहर में नहीं लड़े, हुसैन ने हथेली जैसी जमीन खरीदी। हुसैन आबादी में नहीं लड़ा, हुसैन ने खुद अपने पैसों से पहले जमीन खरीदी। हुसैन सबके कातिल घेर के करबला में वो सामने खड़े किए, वो 72 नहीं वाले हुसैन ने इधर खड़े किए। हुसैन ने कहा अब मैं देखूंगा जन्नत नहीं में आती है, फिर उधर से एक हां वाला नहीं में आया, इधर से एक भी नहीं वाला हां में नहीं गया, उधर से एक हां नहीं में और आ गई। ये नहीं मुकम्मल हुई। यजीद ने करबला में वो 72 कत्ल करवाए। उसने कहा अब मैं मुतमिन हो गया, अब नहीं खामोश हो गई, अब नहीं चुप हो गई, अब कौन कहेगा नहीं, अब किस में जरूरत है कहेगा नहीं। उसे क्या पता 10 मुहर्रम की असर वो नहीं पूरी कायनात में ऐसे फैली। उसने ना मजहब देखा, उसने ना फिरका देखा, वो हर गैरतमंद के अंदर चली गई, वो हर जुर्रतमंद के अंदर चली गई। आज वही नहीं हमारे खमीर का हिस्सा बन गई है। आज हमें बंदे कहते मातम ना करो, हम कहते नहीं करेंगे, माइनस ना करवाओ, नहीं कराएंगे। जलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इस्लाम की तरफ से ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी है जलसे जुलूस करने हैं, ये आपने खुद से चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज, मैं इनको बिदअत नहीं कहता, बिदअत नहीं कहता, मैं ज्यादा कहता हूं साबित नहीं है, और मैं खुद करने का इस तरीके से मैनेज फॉर्म में कायल नहीं हूं। सीने पे जाता है सदा गम हुसैन का, सीने पे साथ रहता है मातम हुसैन का, मिट्टी में मिल गए हैं सब राजा यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। हम हैं वो नहीं वाले, हमसे सब कुछ छीन सकते हो, हमसे हमारी नहीं छीन सकते। ये नहीं हमारी अना है, ये नहीं हमारा मजहब है, क्योंकि ये नहीं हुसैन ने तौहीद से खरीदी थी। उसने भी पहले कहा था ला कोई नहीं, हुसैन ने तौहीद से वो नहीं लेके नौकरों को बख्श दी। आज हम उस नहीं पे खड़े हैं। हम सर दे सकते हैं, हुसैन नहीं देंगे। जितनी मर्जी रुकावटें डालो, हुसैन का जुलूस नहीं रुकेगा।
जितने मर्जी बम धमाके कर लो, हुसैन की मजलिस नहीं रुकेगी, क्योंकि इसकी बुनियाद में वो हुसैन की पहली नहीं है जो 26 रजब को हुसैन ने कही थी। इसने समझा कि शायद अब्बास कत्ल हो गया, अब हाशमियों के हौसले पस्त हो गए। शाम गरीबा जले हुए खैमों से एक बीबी नहीं कह के निकले, वो नहीं करबल से कूफा, कूफा से शाम पहुंची, वो नहीं दोबारा यजीद के दरबार में आ गई। जो 26 रजब मदीने में भाई ने नहीं कहा था, वही सफर के महीने के यजीद के दरबार में आके बहन ने कहा नहीं, मेरा बागी नहीं, मेरा नमाजी मारा है। कैसी शेर दिल खातून थी, अली की बेटी, मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के आई तो जानशीन रसूल बन गई। करबला में 8 दिन हसन बन के हुसैन को तसल्लियां देती रही। शाम गरीबा की एक रात आई, अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को वो फिर दोबारा अली बन गई। वो करबल से कूफा पहुंची, वो कूफा से शाम गई, वो 72 बाजारों में रोकी गई, वो 144 गलियों से गुजारी गई, 288 मोड़ों पे उसे मारा गया। कई बार उसे बगैर चादर के शराबी के दरबार में बुलाया गया। वो 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बैठी रही। वो शाम से रिहा हो के फिर मदीने आई, वो मदीने से कैद हो के फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई। सैयदों का एक नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने हुसैन के सेहरे वाले मारे, इन्होंने हुसैन के जवान मारे। 4 सतरे पढ़ूंगा हसन के उस यतीम शहजादे की। आज कोई बंदा बकवास करे कि कासिम की मेहंदी जायज नहीं है, करबला में तो मेहंदी थी नहीं, करबला में तो पानी भी नहीं था, सबीले भी हसरत है, लंगर भी हसरत है। माँ की हसरत तो थी ना कि मैं बेटे की मेहंदी सजाऊं। हर माँ की हसरत होती है, लेकिन बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। बेवा माँ तो देख देख के जीती है, कब जवान होगा, कब मैं तेरे सर पे सेहरे सजाऊंगी। ए बंदे आदे ने अगले नूं ज़ाकिर साहब पै देण, अफसोस है कि मिंबरां ते सानू सैयदा ज़हरा दे कातिल दा नां नहीं असीं लै सकदे। क्यों नहीं लै सकदे? जेड़ा कातिल है हुसैन दी मां दा, ओदी नस्ल ते लानत है, भावें सहाबी होवे भावें तबाताबी होवे। आओ मैनू नप्पो, लै चलो ते मैं सैयदा ज़हरा दे कातिल दसना। हाँ, ए कुनफुज बगैरत कुनफुज ते उमर, ए दोवें कातिल नहीं, कौनैन दी शहजादी दे। हाँ की होसी? कुछ भी नहीं होना जी। एक कातिल ना साबित करिए, साडी सजा मौत है। ते जे तू मन्ने नहीं ते तेरा प्यो कोई नहीं। सनद दे पुरजे मस्जिद चो